और हमारे लिए प्रेरणादायक भी। राजा मुचुकुंद के राज्य में एक बगीचा लगा था, क्योंकि राजा मुचुकुंद की जो मित्रता थी वो इंद्र से थी। देवराज इंद्र से मित्रता थी राजा मुचुकुंद। तो देवताओं के यहाँ जो पुष्प होते हैं वो पुष्प उन्होंने यहाँ पे लगा रखे थे भगवान की पूजा सेवा के लिए। तो रोज वहां से पुष्प हो जाते थे गायब। राजा ने सैकड़ों रक्षक वहां लगाए, पहरेदार लगाए, लेकिन कोई भी उन चोरों को पकड़ नहीं सका। तो राजा मुचुकुंद के यहाँ ऐसे दिव्य पुष्प लगे थे कि वहां अप्सराएं आती थी स्वर्ग से और उस बगीचे में क्रीड़ा करती थी और पुष्प तोड़ करके ले जाती थी, क्योंकि दिव्य पुष्प थे। राजा बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन क्या हुआ कि अप्सराओं का समूह आया और उन अप्सराओं के समूह में वहां क्रीड़ा करते हुए कांटा गड़ गया एक अप्सरा को। कांटा गड़ने से अशुद्ध हो गया शरीर। तो जो आकाश गमन की जो विद्या है, आकाश गमन की जो शक्ति है, वो शक्ति क्षीण हो गई। उस शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण वह अप्सरा तो नहीं जा पाई। रोज स्वर्ग से आ जाते थे, रोज स्वर्ग वापस चले जाते थे। नहीं जा पाई तो वहीं रही। अब राजा के रक्षक आए, उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है और इस बगीचे में क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि अप्सरा ने कहा कि मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और तुम्हारे राजा को बुलाइए। राजा मुचुकुंद तो वैसे भगवान के पुष्प स्वयं तोड़ने के लिए आते थे। उस दिन उन्होंने देखा तो वो आए, अप्सरा को देख करके हाथ जोड़ करके बोले, देवी आप कौन है? अप्सरा ने कहा कि हे राजन, हम ही लोग तुम्हारे पुष्प चुराते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, हम स्वर्ग की अप्सरा है और मुझे कल अपनी सखियों के साथ में यहाँ कांटा गड़ गया। इसके कारण मेरा जो आकाश गमन की शक्ति है वह क्षीण हो गई और मैं आकाश गमन नहीं कर पाई। तो अब आपको ये तो पता चली गया कि आपके जो बगीचा है इसके पुष्प कहाँ जाते थे, लेकिन अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए कि मुझे जो है आपके राज्य में जो ब्राह्मण हो या जो संत लोग हों या जो आप लोग हों, एकादशी का जो कोई व्रत करता हो तो वहाँ एक एकादशी का व्रत का फल मुझे अर्पण कर दे, तो मेरी अशुद्धि दूर हो करके और आकाश